मलेशिया में पाम तेल के उत्पादन बढ़ने की खबरें आ रही हैं। पाम तेल के उत्पादन के साथ साथ निर्यात में आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है, विदेशी मार्केट में आज क्या आंकड़े आए हैं और इसके अलावा कैसा कारोबार देखा जा सकता है घरेलू बाजार में। आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाम के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, मलेशिया में जो उत्पादन देखा गया पाम में, उसमें जबरदस्त बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया गया। 16.76% तक का उत्पादन बढ़ा है। मार्च 2025 में अगर देखा जाए तो मलेशिया में पाम उत्पादन में अच्छी बढ़त दर्ज करी गई। 16.76% तक बढ़कर इसमें कारोबार देखा गया। जो आंकड़ा रहा वो 13,87,000 टन पर पहुंचता हुआ नजर आया। इसके अलावा फरवरी की जो तुलना में अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो 3 गुना ज्यादा कामकाजी दिन और पहले के बाढ़ के असर होने की वजह से बाजारों में उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आया है। बाढ़ में फसल को बहुत ज्यादा नुकसान देखा नहीं गया, जिसकी वजह से पाम के प्रोडक्शन में तेजी दर्ज करी गई है। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में अगर बात कर लेते हैं तो कुल स्टॉक में भी बढ़त दर्ज करी गई। 3.52% तक स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया और आंकड़ा 15,62,000 टन के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया। सारे मार्च 2025 के आंकड़े हैं। इसके अलावा क्रूड पाम ऑयल यानी कि जो सीपीओ होता है उसमें भी बढ़त दर्ज करी गई। इसके अलावा क्रूड पाम ऑयल यानी जो सीपीओ होता है उसमें गिरावट दर्ज करी गई। 5.68% तक की घटकर कारोबार हुआ। 7,79,000 टन के आसपास का आंकड़ा मार्केट में यहाँ पर देखा गया। मार्केट में निर्यात जो हुआ है इसमें बाजार में बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ निर्यात बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। 0.91% तक की बढ़त आने के बाद 10,05,000 टन का आंकड़ा पहुंचा। आयात में भी बाजारों में बढ़त दर्ज करी गई। 82.51% तक की बड़ा उछाल आया आयात में और इसके बाद यह आंकड़ा 1,21,000 टन के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया। इसके अलावा मार्केट पर कैसा इसका असर देखा जा रहा है बाजारों पर, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो उत्पादन जब किसी भी चीज का बढ़ता है तो कीमतों पर एक प्रेशर देखा जाता है। उत्पादन के साथ साथ जो आपूर्ति होती है वो भी बाजारों में बढ़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो कीमतें होती हैं, डिमांड को देखते हुए कीमतों में बाजारों में प्रेशर देखा जाता है, दबाव देखा जाता है। उत्पादन बढ़ने के बाद बाजारों में कीमतों में गिरावट आने का अनुमान है और निर्यात कम होना भी मार्केट में एक स्टॉक बढ़ने का कारण बना हुआ है, जिसके कारण कीमतों में प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। भारत जो है वो सबसे बड़ा खरीदार है पाम ऑयल का। अभी भी जो पाम ऑयल है वो सोया और सूरजमुखी तेल से बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है। इसकी डिमांड जो है वो लिमिटेड रह सकती है। डिमांड बाजारों में इसकी बहुत ज्यादा ना बाजारों में बढ़ेगी, ना ही बहुत ज्यादा डिमांड में गिरावट आएगी। एक लिमिटेड मात्रा में लिमिटेड डिमांड के साथ इसमें कारोबार देखा जा सकता है। मार्च में मलेशिया पाम उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन निर्यात धीमा रहने से स्टॉक जो है वो ज्यादा हो चुका है। कीमतों में इसी वजह से नरमी देखी जा रही है, इसी वजह से कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। मार्केट में ये तो आज की खबरें थी, हमने आपको पूरा बताया कि विदेशी बाजारों से कैसा उत्पादन बाजारों में देखा जा रहा है, क्या आंकड़े कह रहे हैं और बाजारों में। लेकिन अगर आपको जानना है कि लॉन्ग टर्म में कैसा कारोबार देखा जाएगा, क्या मार्केट में बाजारों में गिरावट कहां तक देखी जाएगी, बाजारों में क्या गिरावट लंबी चलेगी या नहीं, और आपको कैसे कारोबार करना चाहिए पाम ऑयल को लेकर, अगर आपको इसकी खबर चाहिए, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए विस्तार में, तो उसके लिए आप मॉर्निंग में होने वाले 9:45 के लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।